श्री राम और राम भक्त हनुमान जी के बारे में कई तरह की कथाएं भारत और भारत के बाहर भी प्रचलित हैं। हालांकि कई कथाएं तो जनश्रुति पर आधारित हैं या फिर प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। लोग इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। एक ऐसे ही कथा है रावण की बेटी और हनुमान जी के बारे में। हालांकि इन कथाओं का वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि क्या है ये कथा। राम की कथा को वाल्मीकि के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। दक्षिण भारत में रावण का ज़्यादा महत्व दिया गया था। इसी को देखते हुए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड, कंबोडिया आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ख्याति और सम्मान था। इसीलिए इन देशों में राम कथा को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कहते हैं कि रावण की बेटी और हनुमान जी की ये कथा थाईलैंड के रामकीन नामक रामायण और कंबोडिया के रामकेर नामक रामायण में मिलती है। कहते हैं कि रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्वर्णमच्छा या सुवर्णमत्स्य था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे सोने की जलपरी कहा गया है। जब नल और नील की योजन के तहत लंका तक सेतु बनाया जा रहा था तो रावण ने सुवर्णमच्छा को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। वह हनुमान जी का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, परंतु इस दौरान ही वह उनसे प्यार करने लगती है। कथा के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे कुछ समय के बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हीं कहीं लेकर जा रहे थे। तब वे उन लोगों के पीछे गए और वे देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या उन सबकी नेता है। तो वे उसे चुनौती देती है, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी ये समझ जाते हैं और तब वे उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह कहती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि रावण ने कितना बुरा कार्य किया है और क्यों हम ये पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है और सभी चट्टानें वापस कर देती है। कहते हैं कि दोनों का एक पुत्र भी होता है जिसका नाम मैकचनू था। जय श्री राम।